तानिया अब इस हद तक भी जा चुकी है कि दोनों भाइयों को एक दूसरे के आमने सामने खड़ा कर देती है। ज़वेयार को मुकम्मल तौर पर शक होना शुरू हो जाता है जुनैद के ऊपर कि भाई इसका चक्कर नयाब के साथ चल रहा है। अब ज़वेयार अपनी ज़बान से गंदे अल्फाज कैसे निकालेगा और जुनैद को कैसे गिराने की कोशिश करेगा। अगर ज़वेयार कोई ऐसी बात करता है, इस तरह का कोई भी इल्ज़ाम लगाने की कोशिश करता है, तो क्या आगे से जुनैद और नयाब खामोश बैठेंगे? क्योंकि नयाब इस मामले पे अपने आप को जुनैद से दूर करना चाहती है। नयाब को तो इस बात का अच्छे तरीके से अंदाज़ा है कि भाई तानिया की क्या सोच है और वो क्या कुछ करना चाहती है। अब नेक्स्ट एपिसोड में क्या हो सकता है? क्या दोनों भाई हमेशा के लिए एक दूसरे से अलग होने वाले हैं? निगार बेगम ने जिस हिसाब से प्रेशर डालने की कोशिश की नयाब के सामने, उससे कहा कि भाई मैं मेड लेकर आ जाऊंगी और आपके बच्चे को वही मेड संभालेगी, आप बच्चे के करीब नहीं जाएंगी और ना ही आप ज़वेयार के कमरे में जाएंगी। इसने हर तरह से जोर लगाया और ज़वेयार को राज़ी करने की कोशिश की, तो ज़वेयार जो होता है ये बात मान लेता है अपनी माँ की। अपनी माँ को कहता है कि ठीक है, अगर आप मेड रखना चाहती हैं तो मुझे किसी किस्म का कोई भी एतराज़ नहीं है, आप मेड को लेकर आ सकती हैं, बस नयाब बच्चे के पास ना आए और मेरे कमरे के अंदर ना आए। इतनी इसने नफरत डाल दिया अब इस घर के अंदर। ज़वेयार नफरत की निगाह से देखता है नयाब को। हालांकि नयाब अपनी तरफ से कोशिश अभी भी बेचारी कर रही है कि यार किसी तरह से मामलात को ठीक किया जाए और ज़वेयार के सामने सारी की सारी असलियत खुलकर आ जाए, लेकिन अभी तक ये अपने मकसद में कामयाब नहीं होती। इसकी सबसे जो बड़ी गलती है ना, वो ये गलती है कि ये खुलकर बात नहीं करती। कोई भी इसके ऊपर इल्ज़ाम लगाने की कोशिश करता है, कोई भी इसके ऊपर गुस्सा करता है, तो ये खामोश खड़ी हो जाती है, आवाज़ नहीं उठाती। जो जितनी भी इसके साथ वाले लोग होते हैं वो ये समझते हैं कि भाई सारा कसूर नयाब का ही है, सारी गलती नयाब की है। हालांकि बेचारी की एक गलती भी नहीं होती, चुप रहने की वजह से इसे इतनी आज बड़ी सजा मिल रही है। ये लान के अंदर मौजूद होती है तो जुनैद इसके पास आता है, बच्चा रो रहा होता है या हो सकता है कि इसकी तबीयत ठीक ना हो, तो जुनैद आता है नयाब के पास आकर बात करता और कहते हैं कि भाभी ये बच्चा आप मुझे दे दे। तो आगे से नयाब इनकार करती है, लेकिन जुनैद इससे बच्चा ले लेता है और वहीं से अंदर से जो ज़वेयार होता है ये माहौल देख रहा होता है। अब देखें जुनैद की तो सोच ऐसी नहीं होती, लेकिन जो ज़वेयार होता है इसके दिमाग के अंदर अजीब तरह के ख्यालात आना शुरू हो जाते हैं और शक की निगाह से देखना शुरू कर देते हैं कि भाई दाल में कुछ ना कुछ काला ज़रूर है। कि बिल्कुल भी दाल ठीक होती है ऐसा कुछ भी नहीं होता, लेकिन ज़वेयार के दिमाग के अंदर ये बातें चलना शुरू हो जाती है क्योंकि तानिया ने इसका ऐसा ब्रेन वॉश किया, इसकी ऐसी सोच तब्दील की कि ये समझता है कि वाकई ऐसा सब कुछ हो रहा है। अब ये भी हो सकता है कि ऐलान के अंदर किसी एक साइड पर बैठ जाए, एक दूसरे के साथ गपशप करना शुरू कर दे, तो फिर तो ज़वेयार मुकम्मल तौर पर यकीन करना शुरू कर देगा। ये अब जाता है और जाकर अपनी माँ के साथ बात करता है, अपनी माँ को कहते हैं कि भाई आप जल्दी से मेड को बुलाएं, वो आए तो आगे से माँ कहेगी कि वो सुबह आ जाएगी और बच्चे को संभालेगी। मेड आती है और आकर जब वो बच्चा लेने की कोशिश करती है तो नयाब आगे से इनकार कर देती है। इतने में निगार आती है और आकर बच्चा छीनने की कोशिश करती है हमारी नयाब से बच्चा छीनने की कोशिश करती है, तो आगे से बेचारी आप मना कर रही होती है कि प्लीज़ आप ऐसा मत करें, मैं ये बच्चा नहीं दे सकती, बच्चे को ये नहीं पाल सकती। तो आगे से निगार बेगम कहती है कि भाई आपका अब काम फाइनल हो चुका है, अब आप हैदर के करीब ही नहीं आएंगी, यही मेट होगी हैदर को संभालेगी, आपको बीच में आने की जरूरत नहीं है, आप जाने और आपका काम जाने और आप ज़वेयार के करीब भी नहीं जाएंगी। माँ इतना कंट्रोल कर रही है हमारी नयाब के ऊपर। अब देखते हैं कि नयाब कब तक खामोश रहती है, कब तक ये सारे जुल्म बर्दाश्त करेगी। जो निगार है ना, ये बच्चा छीन कर मेड को देती है, मेड को यहाँ से भेज देती है। ये अब जाएगी और जाकर ज़वेयार के साथ भी बात करेगी और कहेगी भाई आपकी जो बेगम है ये मेरे ऊपर गुस्सा कर रही थी, मुझे डांटने की कोशिश कर रही थी, थोड़ा सा आप इसके साथ बात तो करें, आपने मुझे बोला मैंने ये काम किया, इसमें कोई गलत बात तो नहीं थी, ये बच्चे को संभाल ही नहीं रही थी, तो इसी वजह से मैंने पर्सनल बंदा इस बच्चे के लिए रख दिया। नयाब टेंशन में होती है, आंखों में हर वक्त आंसू होते हैं, तो जब जुनैद ये माहौल देखता है तो जुनैद को इस मामले में बड़ी टेंशन आ जाती है कि भाई आखिरकार चाहे वो अब क्या किया जाए, कैसे जो इस मामलात को ठीक करने की कोशिश की जाए। जुनैद को इस बात का भी पता लग जाता है कि बच्चा नयाब से छीन लिया गया और जुनैद अब माँ के पास कभी भी नहीं जाएगा। उसे पता है कि भाई मैं माँ के पास जाऊँगा तो माँ का आगे से हज़ार किस्म के उसके सामने बहाने होंगे, वो बहाने बनाकर मेरे सामने बयान करेगी कि भाई बच्चे को नहीं संभाल सकती, ये इतनी अच्छी नहीं है, केयर नहीं करती, तो इसी वजह से
मैंने सब कुछ किया है। तो जुनैद ने ये मुनासिब समझा कि ये पहुंच जाता है फ़ौरन ज़वेयार के ऑफिस में। ज़वेयार के ऑफिस में जाता है और जाकर धमकी देना शुरू कर देता है और कहते हैं कि अगर आपने अभी बच्चा वापस ना किया नयाब को तो वरना, ये बात करता है तो ज़वेयार कहते हैं कि वरना क्या, बोलो। अब ज़वेयार का माइंड और होता है और जुनैद का बात करने का जो माइंड जो मकसद होता है जी और होता है। जुनैद कहते हैं कि वरना मैं पुलिस को बुला लूँगा, पुलिस फिर ज़बरदस्ती सब कुछ करेगी। तो ज़वेयार आगे बढ़ता है जुनैद की तरफ और कहते हैं कि भाई आप पुलिस को बुलाएंगे या बड़े भाई के सामने, पुलिस को बुलाएंगे बड़े भाई के सामने आप इस तरह की बातें करें, आपको शर्म आनी चाहिए, आप मेरे पर इस तरह की बात नहीं कर सकते। बच्चा मेरा है, नयाब मेरी बेगम है, आप कौन होते हैं बीच में बोलने वाले? ये तो बताओ कि नयाब आपकी क्या लगती है? ये सवाल देखें शक की निगाह से कर रहा होता है, शक में डालकर ये बात कर रहा होता है, लेकिन आगे से जो जुनैद का बात का जो मकसद होगा इसे फ़ौरन ज़वेयार को चुप करा देगा। जुनैद कहेगा कि वो मेरी भाभी है और मैं कभी भी ये जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं कभी भी ऐसा नहीं होने दूंगा। ये बात जुनैद हरसूत में करेगा। अगर नहीं करता, खामोश होकर यहाँ से चला जाता है, तो फिर देखना कि फिर ज़वेयार को 100% यकीन हो जाएगा कि भाई जुनैद और नयाब के बीच में कुछ ना कुछ चल रहा है। अब देखते हैं कि क्या होता है। दोनों भाई एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो चुके हैं ना। तानिया समझो कि मकसद में कामयाब हो चुकी है, उसका यही मकसद था कि भाई इन दोनों भाइयों को मैं लड़ाने की कोशिश करूंगी। जब भाई दोनों एक दूसरे के सामने खड़े होंगे, माहौल घर का गर्म होगा, तो फिर ऐसा गेम जो होगी चलना शुरू हो जाएगी। जब भाई आपस में लड़ने पे आएंगे तो निगार बेगम भी देखेगी, तो फिर हो सकता है कि उसे बाद में एहसास हो कि ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। अब नयाब घर के अंदर होती है, बच्चा इसके पास नहीं होता, ऊपर से तानिया और गेम डालने की कोशिश करती है, इसे अपनी दोस्त के साथ मिलती है, उससे सारा का सारा प्लान बता देती कि भाई आपने ऐसा करना है, आपने नयाब को कॉल करनी है, उसके सामने ड्रामे करना शुरू कर देने हैं, उससे कहना है कि मैं ज़वेयार की दोस्त हूँ, हम एक दूसरे के साथ मोहब्बत करते हैं, बहुत जल्दी शादी भी करने वाले हैं। इससे क्या बातें करेंगी तो नयाब जो होगी इससे बातें मान लेगी। देखिए कि ये जो शो दिखाया जा रहा है, ये जो सीन दिखाया जा रहा है, इसके ऊपर बिल्कुल भी हाड़ियाँ से यकीन नहीं करेगी। अब नयाब इतनी पागल है कि सिर्फ और सिर्फ काल की बातों के ऊपर यकीन करेगी, काल पे ही यकीन कर लेगी कि भाई हाँ जो कुछ भी हो रहा है ये सच कह रही है, तो मैं अब ज़वेयार के सामने जाऊंगी, अपनी नफरत शो करूंगी, तो इस तरह से माहौल ख़राब होगा। ऐसा कभी भी नहीं होता भाई। थोड़ा सा आप ऐसा सीन दिखाते कि कहीं ज़वेयार और वो जो लड़की है एक दूसरे के साथ मुलाकात करते और तानिया के पास कोई सबूत आते, तानिया सबूत फिर से दिखाती जाकर नयाब को, तो फिर गेम बिगड़ सकती थी। अब ये कॉल करती है, साथ में तानिया बैठी होती है, मुस्कुरा रही होती है, कॉल कर कर कहती है कि भाई मैं चाहे वो आप नयाब बात कर रही हैं। आगे से नयाब कहती कि हाँ वही बात कर रही हूँ। तो लड़की कहती कि मैं जो ज़वेयार की एक्स लवर हूँ, हम एक दूसरे के साथ मोहब्बत करते हैं, अभी भी हमारा चक्कर चल रहा है, मेरे पास सबूत है, ऐसा कि कोई बात कर सकती है। तो नयाब को इस मामले पे बड़ा गुस्सा आता है कि भाई क्या यहाँ पर नयाब को गुस्सा जो दिखाया जा रहा है, तो लाजमी तौर पर नयाब का रिएक्शन तो आएगा, लेकिन नयाब यहाँ पर रिएक्शन लेने की बजाय थोड़ा सा आराम के साथ सोचे, थोड़ा सा आराम के साथ बात करे, उसके बाद फिर से अगला कदम उठाए। अगर ये जज्बात में आकर किसी किस्म का कोई भी फैसला करती है, किसी किस्म का कोई भी माहौल खड़ा करती है, तो इसमें इसका अपना नुकसान होगा, ये आगे जाकर फिर जरूर पछताएगी। देखते हैं कि क्या करती है नयाब, ये कौन सा कदम उठाती है। अब ड्रामे के अंदर कुछ ऐसा रहा नहीं है, ऑडियंस अब इस ड्रामे को बिल्कुल भी नहीं देखना चाहती, बोर हो चुकी है, लेकिन ड्रामे के अंदर ये कुछ ना कुछ इंटरेस्ट तो पैदा करें, तो भाई एक दूसरे के साथ लड़ना झगड़ना शुरू करते हैं, इस तरह का माहौल पैदा हो और नयाब फिर खुलकर चाहे वो आवाज़ उठाना शुरू कर दे, ज़वेयार के सामने बात करे कि बस बहुत हो गया, मैं अब ये जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकती, मैंने बहुत सारे जुल्म बर्दाश्त कर लिए, अब ये सब कुछ मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, कोई इस तरह का कदम उठाए तो फिर तो ट्विस्ट पैदा हो सकता है। अब ये सीन दिखाते जा रहे हैं, कहानी का रुख और तरफ मोड़ते जा रहे हैं कि भाई बीच में तानिया अपनी दोस्त को लेकर आ रही है, कॉल पे बातें हो रही हैं, नई खिचड़ी पक रही है, तो ये कुछ ठीक नहीं लग रहा। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमत लास्ट में आपको क्या लगता है कि वाली के साथ में जो शक ज़वेयार कर रहा है, जो बातें ज़वेयार कह रहा है जुनैद के सामने, तो यहाँ पर जुनैद कैसे प्रूफ देने की कोशिश करेगा। अगर जुनैद कोई भी ऐसा की बात करता है और इन दोनों के बीच में तलक कलामी होती है, तो क्या मामलात जो होंगे इससे मुकम्मल तौर पर बिगड़ सकते हैं। क्या दोनों भाइयों के बीच में हमेशा के लिए जुदाई पैदा हो सकती, क्या हमेशा के लिए ज़वेयार ये जो घर है निगार का ये छोड़कर जा सकता है। अगर कोई ऐसा कदम उठाता है, ऐसा माहौल बनता है, तो उसके पास
निगार के पास कौन सा ऑप्शन मौजूद होगा, निगार क्या करेगी, लास्ट में फीडबैक दें और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।